जी हाँ, आज का जो हमारा विषय है कि रिटेल सेल्स आइडिया। और राइट नाउ आई एम डूइंग लॉक। अभी मैं म्यूट कर रहा हूँ सबको। आप लोग बोल नहीं पाएंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो इशारों से बात कर लीजिएगा। रिटेल सेल्स आइडिया। तो रिटेल सेल्स आइडिया क्या है कि यहाँ पे एक रेड लाइन में मैंने एक लिखा है कि इफ पीपल डोंट नो यू आर इन बिजनेस दैट मीन्स यू आर नॉट इन बिजनेस। अगर लोगों को ये नहीं मालूम है कि आप इस बिजनेस में हो, कि या आप ऑक्सीजन की रिटेलिंग कर रहे हो, अगर ये नहीं मालूम है, ठीक है, तो मतलब तुम धंधे में ही नहीं हो अभी तक। मैं इस लाइन को दोबारा बोलता हूं। अगर लोगों को ये नहीं पता है कि आप ऑक्सीजन की प्रोडक्ट बेच रहे हो, मतलब अभी आप बेच ही नहीं रहे हो, अभी आपने शुरू ही नहीं किया है। तो वो गाना आपने सुना होगा कि मीरा हो गई मगन। जब मीरा मगन होगी तो पूरे जग को मालूम होना चाहिए कि मीरा कृष्ण के प्रेम में मगन है। तो संसार को मालूम होना चाहिए। ठीक है। ठीक उसी तरीके से सेल्स। सेल्स एक ऐसी विषय है कि मेरा ऐसा मानना है कि लोगों को ये स्किल पे आप जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आप अपने आप को नहीं बेच पा रहे हो। आप अपनी सर्विस को नहीं बेच पा रहे हो। खुद को बेचना, अपनी कला को बेचना आपको आता नहीं है। कच्चे हो तुम सेल्स में। इसलिए हम वो परिणाम प्राप्त नहीं कर पाते। और और हर प्राणी को जिंदा रहने के लिए उसके माँ बाप शिकार करना उसको सिखाते हैं। पक्षी हो या प्राणी हो, उसको शिकार करना जिंदा रहने के लिए सिखाते हैं। इंसान को खुश रहना है तो उसको ये कला अवश्य आनी चाहिए, बेचना कैसे है। दूसरा, उसको कुछ आए ना आए, लेकिन बेचना उसको आना चाहिए। आज मैं उसको बेचने के ऊपर ट्रेनिंग नहीं लगाने वाला हूँ। सेल्स के ऊपर बहुत सुंदर सुंदर टॉपिक हमारी ऑलरेडी हमारी चैनल के ऊपर रखा हुआ है, उसको आप पढ़ सकते हो, सुन सकते हो। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि सेल्स कैसे होगा। कुछ आइडियाज है मेरे पास। इसके अलावा भी जब सेशन खत्म हो जाएगा तो इसके जो आइडिया आपको अच्छा लगा है वो डिस्कस कीजिएगा। दूसरा, आपके पास इसके अलावा कोई आइडिया है जो अभी तक कवर में नहीं आया है, तो वो भी आप शेयर करिए ताकि दूसरे लोगों को उसका बेनिफिट मिले। तो कुछ आइडियाज मेरे पास है जो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, कॉमन आइडियाज है। रिटेल सेल्स आइडिया के अंदर बात करता हूँ। ये रिटेल सेल्स तुम्हारे को रिटायर कर सकता है, आपके सारे सपने पूरे कर सकता है, आपको वो चीज दे सकता है जो अभी तक आपके खानदान में किसी ने नहीं लिया है। कहते हैं कि तुम्हें अगर वो परिणाम चाहिए जो आज तक किसी ने नहीं लिए हैं, तो तुम्हें काम भी वो करने पड़ेंगे जो आज तक तुम्हारे खानदान में किसी ने नहीं किए हैं। तो आगे बढ़ते हैं रिटेल सेल्स के आइडियाज के ऊपर। बिफोर स्टार्ट यू मस्ट हैव योर विजिटिंग कार्ड। आपको अपना एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। अगर आप एक प्रोफेशनल व्यक्ति है, आप या तो चिला चालू व्यक्ति हो या प्रोफेशनल व्यक्ति हो। हर क्षेत्र में दो व्यक्ति होते हैं। छोटा सा कुक देख लीजिए, तो एक कुक होता है, कोई भी बिजनेस करता है आदमी, छोटा बिजनेस भी करता है, तो जब वो कार्ड रखता है तो उसकी एक अलग इंप्रेशन होती है, उसकी विजन लगती है कि बंदा सीरियस है अपने धंधे को लेके। चाहे आज धंधा छोटा है लेकिन वो कल बड़ा कर देगा। तो आपके पास अपना एक विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ऑक्सीजन की वेबसाइट के ऊपर डाउनलोड सेक्शन में ऑलरेडी विजिटिंग कार्ड की डिजाइन आ जाती है। तैयार रेडीमेड डिजाइन है, आप डाउनलोड करें और किसी भी जगह पे देखें। और अभी तो कहीं जाना भी नहीं है। विस्टा प्रिंट करके एक वेबसाइट है, विस्टा प्रिंट। वहां पे स्टेशनरी की सारी चीजें आपको मिल जाती है। आप बोलोगे मुझे सिर्फ 100 कार्ड चाहिए, 1000 कार्ड भी नहीं चाहिए, फालतू का पड़ा रहता है, तो वहां से भी वो आपको घर पे कुरियर आ जाएगा, 200-300 रुपये में कार्ड हो जाएगा आपका। और आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। तो बिफोर स्टार्ट यू मस्ट हैव योर विजिटिंग कार्ड। आपके पास विजिटिंग कार्ड होना चाहिए। दूसरा है वन वे विजन। ठीक है। दूसरा है वन वे विजन ऑन ग्लास। कि आप वन वे विजन आपके पास होना चाहिए। वन वे विजन क्या है कि आप बाहर से उसको देख सकते हो। ठीक है, बाहर से आप उसको देख सकते हो और अंदर से
अंदर से आप देख सकते हो। बाहर वालों को अंदर का चित्र नहीं दिखता, अंदर कौन बैठा है, लेकिन अंदर वाला आदमी बाहर ग्लास से देख सकता है, वन वे विजन ग्लास बोलते हैं उसमें। अगर आपके पास ऐसी कोई जगह है तो उसको डिजाइन कराइए, उसको लोगों को जानने दीजिए। लोग 10 लाख रुपए का फर्नीचर अंदर करवाते हैं, लेकिन मैंने अक्सर देखा है कि अपनी ब्रांडिंग के पीछे खर्च नहीं करते। बहुत पुराना हो गया है तो उसको उतार दीजिए, उसको नया बना दीजिए। ठीक है, कुछ 10-20 हजार रुपया बोर्ड पे खर्च नहीं करते। ये देखिए वन वे विजन बोर्ड का किस तरीके से, ये ग्लास है, एक बगल में एक ग्लास है, ग्लास के बगल से सीढ़ियां गुजरती है, तो वहां से पीछे एक बहुत बड़ा बैनर लगा है। अगर आप साइज दे दोगे, बहुत सारी डिजाइन कंपनी की ऑलरेडी हमारी वेबसाइट में डाउनलोड सेक्शन के अंदर रखा हुआ है। अपना लॉगिन करोगे आईडी पासवर्ड डाल के, oxygen.com पासवर्ड यूजर नेम डाल के, तो वहां आपको डाउनलोड सेक्शन में ये चीजें मिल जाएगी। और ऐसी डिजाइन आपको जो साइज में चाहिए मिल जाएगा। आप देखिए इस तरीके से बैनर बना के भी आप लोग जो है लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हो। आज मैं आपसे सिर्फ सेल्स के आइडियाज के ऊपर ही डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, ये देखिए, ये आपने एक कोई छोटा सा स्टोर है, छोटा सा जगह है, बहुत बड़ी भी जगह नहीं है, लेकिन माल सजा के रखा हुआ है बंदे सुंदर तरीके से। उसको देख के लोगों को लेने का मन करता है, क्या बात है, बहुत सुंदर है, चलो लेने जाते हैं, तो उसको लेने का मन करता है। और पैराबिन फ्री, सल्फेट फ्री, ऐसा करके उसने लिखा है। अब देखिए इस तरीके से, यस, कि आप अलग अलग जगह पे देख सकते हो कि बैनर का कहाँ कहाँ डिजाइनिंग का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हो कैनोपी। ठीक है, तो कैनोपी आप देख सकते हो यहाँ पे कि कैनोपी क्या है और प्रोमोटेबल क्या है। ठीक है, तो अगर किसी को रोड के ऊपर भी खड़ा रहना है, या किसी मॉल के बाहर खड़ा रहना है, या किसी मॉल के अंदर खड़ा रहना है, या कोई फंक्शन चल रहा है उसमें अपना स्टोर लगाना है, तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो, प्रोमोटेबल के भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये वाइट कलर जो है प्रोमोटेबल है, तो उससे भी आपकी एक छोटी सी दुकान जैसा लग जाएगा, और कम काम खत्म होते इसको लपेट के थैले में बंद हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे आपने देखा होगा, रिटेल आइडियाज कंपनी वाले खड़े रहते हैं ऐसा करके बाजार के अंदर, रोड के ऊपर मोबाइल का सन ग्लास डालने वाले लोग होंगे, या दूसरी कोई कंपनी नई प्रमोशन के लिए आती है तो ये प्रोमोटेबल का इस्तेमाल करते हैं। इससे एक वैल्यू क्रिएट होती है। चौथा, कंपनी की टी शर्ट है और आईडी कार्ड भी है। जिनको भी कंपनी का टी शर्ट चाहिए वो अपने सीनियर से बात करके ले सकते हैं, और अभी तो बहुत ऑफर में चल रहा है, बहुत सस्ते में मिल रहा है, तो आप अपने सीनियर से बात करके टी शर्ट भी आपको मिल जाएगा। ठीक है, और आईडी कार्ड का जो डिजाइन है वो हमारी वेबसाइट में है। आप जाएंगे तो आईडी कार्ड डाउनलोड, लेकिन आईडी कार्ड अगर डाउनलोड करना है तो पहले अपना फोटो अपलोड करना है। अपनी सुंदर फोटो, बढ़िया सी सुंदर फोटो अपलोड करके, अपलोड करने के बाद कंपनी में फोन कर देना, और उनको बोलना मैंने अपलोड किया है, प्रमो एक्सेप्ट करवा लीजिए। जब आपका एक्सेप्ट हो जाएगा 99% लगभग, उसमें अप्रूवल की जरूरत नहीं है, आप सीधा डाउनलोड में चले जाएंगे तो काम हो जाएगा आपका। और आईडी कार्ड का प्रिंट आउट आप ले लीजिए। आईडी कार्ड कहाँ से प्रिंट आउट लेंगे आप? आईडी कार्ड को प्रिंट आउट लेंगे स्टेशनरी की दुकान से, वहां से आपका काम बन जाएगा। विजुअल यूज विनाइल बोर्ड फॉर बेटर रिजल्ट। विनाइल बोर्ड का उपयोग करना है हमें। विनाइल क्या होता है? एक कैटेगरी होती है स्टिकर की, एक कागज का स्टिकर होता है, एक विनाइल का स्टिकर होता है। थोड़ा सा महंगा होता है, लेकिन इतना महंगा भी नहीं होता कि आप अफोर्ड नहीं कर सको, लेकिन उसकी क्वालिटी, प्रोडक्ट, पोस्टर की क्वालिटी एकदम क्लीन आती है। दूसरा, उसका लाइफ बढ़ जाता है, 1 साल 2 साल 5 साल तक खराब नहीं होता है। कागज के स्टिकर में थोड़ी सी बारिश हो गई, धूप गिर गया, तो उसकी धज्जियां उड़ जाती है, और हम वैसे का वैसे लगा रहते हैं, और वो खराब दिखता है। तो बेटर है कि आप विनाइल स्टिकर का उपयोग करें। बहुत सारी डिजाइन हमारी वेबसाइट में ऑलरेडी है। आपको कोई पर्टिकुलर साइज की डिजाइन चाहिए बनवाने के लिए, तो आप साइज देंगे तो आपको डिजाइन भी मिल जाएगी, जिसमें अपना नाम मोबाइल नंबर लिखना है तो भी आ जाएगा, वो सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, लिफलेट ऑफ पैराबिन फ्री, ऐसा एक पैम्पलेट भी छपवा सकते हो कि आपको पता है कि आपके प्रोडक्ट में पैराबिन है, इसमें कहीं भी कंपनी का नाम नहीं लिखा है, सिर्फ अवेयरनेस। ये पैम्पलेट है जो लोगों में बांटा और इंक्वायरी जनरेट किया, और वहां से आपने उसको आगे केस को हैंडल किया। तो ये पैम्पलेट आप लोगों में बांट सकते हैं, और जिससे आपको अपने कस्टमरों को एक बढ़िया मैसेज
दे सकते हो। पैराबिन के ऊपर है पूरा, ये बाद में ये आपको मिल जाएगा। अरेंज हर्बल प्रोग्राम एट पार्लर, आप पार्लर के ऊपर हर्बल प्रोग्राम को भी अरेंज कर सकते हैं। ये सबसे बढ़िया कार्यक्रम है कि आप पार्लर के ऊपर भी हर्बल प्रोग्राम कर सकते हैं। जैसे आपने इस बिजनेस के अंदर एंट्री किया, जैसे आपने बिजनेस में एंट्री किया, एक सेकंड में जरा इसको, पीपीटी ऑटो रन पे जा रहा है। कि हम पार्लर के ऊपर, कोई भी व्यक्ति नया शुरू होता है तो सबसे पहले उसको एक बेसिक ट्रेनिंग हमारे सिस्टम के हिसाब से, आज उसने अगर शुरू किया है तो काम डायरेक्ट मत शुरू करो, उसके वहाँ एक बेसिक मीटिंग, उसको हम इंडक्शन प्रोग्राम बोलते हैं, 2-3 घंटे का एक इंडक्शन करना बहुत जरूरी है। ठीक है, एक दूसरे को जानने के लिए कि हम कौन सी दिशा में मूव कर रहे हैं, इससे मैं क्या करने वाला हूँ, आपका रोल क्या है। ठीक है, तो वो सब कार्यक्रम के लिए एक इंडक्शन प्रोग्राम पहला करना बहुत जरूरी है, उसको विजन क्लियर मीटिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो वो करना बहुत जरूरी है। अब वो हो चुका है, तो पार्लर के ऊपर अपने कस्टमरों को बुला के हर्बल प्रोग्राम करते हैं, या तो आप करेंगे या आपके सीनियर, अगर आप नए हैं तो किसी सीनियर को बुला के आप करवा सकते हैं। यहाँ पे कस्टमरों को प्रोडक्ट के ऊपर जानकारी दी जाएगी कि आपको अच्छी प्रोडक्ट क्यों यूज करनी चाहिए, इसके आपके सेहत के साथ क्या फायदे हैं, पैराबिन क्या है, सल्फेट क्या है, फॉस्फेट क्या है। ऐसे बहुत कुछ बातें हैं कि बाजार में मिलने वाली प्रोडक्ट से आपको बेटर रिजल्ट, बेटर क्वालिटी वाली प्रोडक्ट ये खरीदनी चाहिए, इससे आपको ज्यादा बेनिफिट है, वो समझाने का काम अपने सीनियर का, या जब तक आप मास्टर नहीं बनते, या आप भी कर सकते हो। ठीक है, लेकिन हर्बल प्रोग्राम करने से आपको बहुत सारे, ढेर सारे कस्टमर मिल सकते हैं। तो हर्बल प्रोग्राम करना चाहिए यहाँ पे पार्लर के ऊपर, कस्टमर के साथ। यहाँ धंधे की बात नहीं होती, यहाँ सिर्फ बातचीत होती है प्रोडक्ट के ऊपर, और जो भी सेल्स होगा वो बेनिफिट मिलेगा उस व्यक्ति को, जिसका पार्लर और सलून का मालिक है उसको मिलेगा ये बेनिफिट। सेमिनार अरेंजमेंट, तो सेमिनार अरेंजमेंट भी कर सकते हैं। आप देख सकते हो कि किसी ने कुछ लोगों को अपने पार्लर पे या सलून पे बुला के इस तरीके से प्रोग्राम भी किया है, या कहीं और बाहर भी बहुत सारे 25, 50, 100, 200, 500 ब्यूटिशियनों को बुला के सेमिनार भी आप कर सकते हैं, जहां से आप रिटेलिंग भी बढ़ा सकते हो, अपनी टर्नओवर बढ़ा सकते हो। तो सेमिनार अरेंजमेंट कैसे करना है ये आपको अपना सीनियर बताएगा, लेकिन डायरेक्ट सेमिनार नहीं करना है कभी भी। पहले थोड़ा जानना है, कंपनी को जानना है, खुद को जानना है, प्रोडक्ट को जानना है, सब कुछ जानने के बाद अपने सीनियर से दिमाग में रख के वो आपको गाइड करेगा कैसे अरेंजमेंट करता है कि आप उसको मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। आप देख सकते हैं कि इस तरीके से भी सोसाइटी के अंदर भी लोगों ने इस तरीके से सेमिनार ऑर्गेनाइज करके और अंदर प्रोग्राम किया हुआ है पास्ट के अंदर। दूसरा है इवेंट इन पार्टनरशिप, पार्टनरशिप के अंदर भी इवेंट करना है। अब ये प्रोग्राम इंजीनियरिंग का था जिसमें धर्मेश सर और मैं गए थे। अब देख सकते हो कि बीच में बैनर है, बैनर के अंदर दूसरी इंजीनियरिंग कंपनियों का तस्वीर है, लेकिन हमने बीच में कॉस्मेटिक घुसेड़ा हुआ है। ठीक है, तो हमें वहां पे भी अवार्ड मिला है, ये टीवी में भी, नेशनल न्यूज में भी आया था। तो ऐसे कोई जगह पे अगर कुछ हो रहा है तो क्रिएटिव सेल्स ना, कोई सेल्स, कोई सीमा नहीं है, सेल्स मात्र, सेल्स उन लोगों के लिए है जो क्रिएटिव सोच सकते हैं। तो पार्टनरशिप में जब भी कोई मौका मिलता है कहीं भी, तो सस्ते में जुगाड़ चलाते रहने का, इससे हमारी ब्रांडिंग बढ़ती है। हमें हल्ला मचाना है, सेल्स का मतलब है हल्ला मचाना है, कि मीरा हो गई मगन भाई, मीरा हो गई मगन, अब मीरा कृष्ण की होने वाली है, बात खत्म।
ठीक है, जब तक ये ढंढेरा नहीं पीटोगे, ठीक उसी तरीके से आपको भी लोगों को, जैसे जैसे लोगों को पता लगेगा कि ये तो ऑक्सीजन वाली है, ऐसा आपका नाम हो जाना चाहिए, है ना, तब जाके वो आपका रिटेल सेल्स बढ़ेगा। मैं फिर से बोलता हूँ, आज मैं आपको ये डिस्कस करने वाला नहीं हूँ कि रिटेलिंग का फायदा क्या क्या है, रिटेलिंग कैसे होता है मैं उस पर रहने वाला हूँ। रिटेलिंग तुम्हारे जीवन में क्या प्रभाव डाल सकता है ये तो आपको पता भी है, जो हमने फाइनेंस मैनेजमेंट में भी देखा था, हमारे चैनल पे रखा हुआ है फाइनेंस मैनेजमेंट। और कल भी एक सुंदर टॉपिक आने वाला है, धर्मेश सर उसको लेके आने वाले हैं कि वाई यू शुड वर्क, आपको ये ऑक्सीजन क्यों करना चाहिए, उसके ऊपर शायद वो टॉपिक, बहुत सुंदर टॉपिक लेने वाले हैं। मेक प्रोडक्ट स्टैंडी एंड सेल्फी पॉइंट, आप सेल्फी पॉइंट भी बना सकते हो, पार्लर में लोग आके सेल्फी ले रहे हैं, सेल्फी पॉइंट लिखा है सेल्फी पॉइंट, और जाके सेल्फी ले रहे हैं, लेकिन वो सेल्फी पॉइंट ले रहे हैं लेकिन साथ में हमारी ब्रांडिंग हो रही है। दूसरा, हर पार्लर में अगर आपको लगता है मुझे कहीं भी स्टिकर नहीं चिपकाने, थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना है, तो आप स्टैंडी आती है, लगभग मेरे ख्याल से 2100 या 1100, शायद 1100 रुपये की आती है, 1100 या 2100 एग्जैक्ट याद नहीं है मुझे, मैक्सिमम 2100 से ऊपर नहीं है, कंफर्म है, या 1100 रुपया है, इसकी स्टैंडी बन जाती है। डिजाइन जो है आपको कंपनी की ओर से मिल जाएगी, डिजाइन आपको कंपनी की ओर से मिल जाएगी, आप स्टैंडी बना सकते हो इसकी। और स्टैंडिंग बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टैंडी, कोई छोटा सा कोई भी प्रोग्राम है तो वहां पे आप लगा सकते हो, स्टैंडी बनवा के कर सकते हो, डिजाइन कंपनी में तैयार अवेलेबल है, हमारे चैनल पर डाउनलोड सेक्शन में भी है, और प्रियंशी मैडम से अगर आप मांग लोगे तो भी मिल जाएगा कस्टमर केयर से। फ्री डेमो प्रोग्राम, लोगों को फ्री शब्दों से मोहब्बत है, प्यार है, इश्क है, फ्री शब्द दोनों। फ्री में तो जहर भी लेने को लाइन में लोग खड़े हो जाएंगे कि चलो ले लेते हैं, बगल में कभी किसी को दे देंगे, आजू बाजू किसी को दे देंगे, तो फ्री डेमो देना भी, फ्री शब्द सुन के लोग याद रखे, डेमो फ्री है, प्रोडक्ट फ्री नहीं है, सर्विस फ्री नहीं है, सिर्फ डेमो फ्री है। फिर भी इस शब्द का उपयोग करते मार्केटिंग के अंदर, ऐसे बहुत सारे सुंदर लाइन है, शब्द है, आपको एक कलेक्शन करना है कि कौन से शब्दों का इस्तेमाल करना है, ठीक है। पीपल लव दिस वर्ड्स, यूज प्रोडक्ट इन पार्लर, मेक डेमो किट, आप अपने पार्लर के अंदर एक डेमो किट बना सकते हो कि मुझे लोगों को डेमो देने के लिए ये मैंने किट बनाई है, कि मैं शैम्पू का डेमो दूंगी, मैं फेस वॉश का डेमो दूंगी, अब एक फेस वॉश टोनर का डेमो, क्लिनजिंग मिल्क का डेमो, बहुत सारी प्रोडक्ट का डेमो आप देख सकते हो। तो वो पूरा एक किट बना लीजिए, अपने सीनियर को बातचीत करके एक छोटी सी डेमो किट रेडी करिए कि सर डेमो किट में क्या क्या होना चाहिए। अब लोग डेमो किट में इन्वेस्ट करने से सोचते हैं कि मेरा खर्चा हो जाएगा। आप बिजनेस कर रहे हो और खर्चे से डरोगे तो काम कैसे आगे बढ़ेगा, इसलिए डरना नहीं है, ये आपका इन्वेस्टमेंट है। अगर एक फेस वॉश है, एक फेस वॉश, अगर आपने 100 लोगों को फेस वॉश का डेमो दिया और 50 लोगों ने ले लिया, तो सोचिए कितना कलेक्शन हो गया, एक फेस वॉश की कीमत के सामने कितना रिटर्न, इतना इन्वेस्टमेंट रिटर्न तो कोई कहीं नहीं है, वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। तो आप पार्लर के अंदर डेमो किट रखिए, और जब भी कहीं अगर प्रेजेंटेशन देने जा रहे हैं तो अपने पास एक डेमो किट होनी चाहिए, एक छोटी सी अपने बैग के अंदर रखनी है। ओके। दूसरा है कि यू कैन यूज फेसबुक व्हाट्सएप मीडिया ब्रांडिंग, आप आजकल फेसबुक और इंस्टाग्राम के बगैर हमारा धंधा नहीं, और मैं तो बहुत भगवान को धन्यवाद करूंगा उन लोगों का भी जिन्होंने आविष्कार किया है, बहुत सस्ते में सौदा हो रहा है, जब से इनका जन्म हुआ है तब से लिफलेट और पैम्पलेट वाले लोगों का तो धंधा ही बैठ गया है, ठीक है। तो आप फेसबुक को अपना अपग्रेड कर सकते हो, अपना ट्विटर या यूट्यूब या व्हाट्सएप या मैसेंजर, इंस्टाग्राम, खास करके फेसबुक और इंस्टाग्राम का यूज कर सकते हो आप, जहाँ पे आप ब्रांडिंग कर सकते हो। यहाँ पे एक चीज और मैं कहना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों को मेरा आग्रह है, स्ट्रांग आग्रह है, इसको करना जरूर। अगर आपको नहीं आता है, सीनियर का काम है जूनियर को सिखाना, और जूनियर का काम है सीनियर से सलाह लेना। ये व्हाट्सएप का स्टोर क्रिएट कर दो अपना, आपका अकाउंट रेगुलर में से बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट कर दो, इसके लिए कोई डेटा नहीं जाता है, 10 मिनट या 5 मिनट में हो जाएगा, आपका सामान्य अकाउंट बिजनेस अकाउंट बन जाएगा। बहुत सारे बेनिफिट्स आपको वो बिजनेस अकाउंट में कंपनी दे रही है, रेगुलर में नहीं है, व्हाट्सएप कंपनी रेगुलर में नहीं दे पा रही है। तो हमें ये याद रखना है कि व्हाट्सएप का स्टोर क्रिएट करना है, और मीडिया का यूज करो, लोगों को अपनी जानकारी दो, अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विस, जो भी है उसको लोगों को कंटिन्यूस बताओ कि आप क्या कर रहे हो, है ना। इस आज दिखता है तो बिकता है,
कंटिन्यूस। और लोग भी, हम लोग क्या करते हैं, आप अपनी ही बात करो, सुबह उठ के क्या करते हो आप, ढूंढते हो ना आप, सुबह उठ के ढूंढते हो कि आज कुछ नया हुआ, कुछ नया हुआ। आंख खुलते ही हम फेसबुक देखते हैं, व्हाट्सएप देखते हैं कि आज कोई बाजार में कुछ नया हुआ, क्योंकि हम, आपको भी नया चाहिए ना। तो लोगों को नया चाहिए तो आप नया दो, अंडरस्टैंड करो। इससे आपको ही फायदा होने वाला, लोगों को इंतजार रहेगा, आज इसने क्या रखा होगा, आज इसने क्या रखा होगा। ये क्यूरियोसिटी लेके आओ अपनी सर्विस के बारे में, अब जो काम करते हो, अपनी प्रोडक्ट के बारे में, है ना, अपनी एप्लीकेशन की तस्वीर के बारे में कंटिन्यूस अपग्रेड करो। यू कैन यूज एवरीडे न्यू डिजाइन फ्रॉम कंपनी फेसबुक, कंपनी का इंस्टाग्राम को फॉलो करो। कंपनी का इंस्टाग्राम को फॉलो करो, नहीं किया है तो मंगवा लो अपने सीनियर से, इंस्टाग्राम का पेज ले लो, फॉलो करो। वहां से जो भी नई कोई वीडियोस या डिजाइन आती है तो डाउनलोड कर लो और इसको यूज करो। ठीक है, और बहुत सारे तैयार रेडीमेड तस्वीर है। अगर आप कोई भी तस्वीर लेना चाहते हो तो क्या करना है, www.oxynet.com खोलना है, और वहां जाके कोई भी प्रोडक्ट को मोबाइल में पसंद करना है, उस पर क्लिक करना है, जब तक वो मैग्नीफायर ग्लास नहीं आता है तब तक। इसके बाद उस पर थोड़ा सा प्रेस एंड होल्ड ऑन, वहां थोड़ा होल्ड कीजिए, तो आपको ऑप्शन देगा सेव टू फोटो, तो फोटो में सेव हो जाएगा। तो आपको कोई भी तस्वीर वेबसाइट से लेनी है तो आप इस तरीके से भी सारी तस्वीर लेके स्टोर पे यूज कर सकते हो। और स्टोर होना बहुत जरूरी है, स्टोर से आपका काम बहुत आसान हो जाता है, कस्टमर के लिए आसान हो जाता है। आपको ऑर्डर डालना हो तो एकदम प्योर, अच्छी, बढ़िया, मुफ्त में सुविधा हो जाती है। हम्म। कीप योर सेल्फ इन कनेक्शन विद द कंपनी एंड लीड, अपने आप को कंपनी और कंपनी के व्यक्तियों को कनेक्शन में रखे, अपने आप को अलग न रखे, चुपचाप आए चुपचाप चले गए नहीं, थोड़ा हल्ला होना चाहिए। आपका कनेक्शन अपने सीनियर के साथ होना चाहिए, कंपनी के साथ होना चाहिए, कोई ना कोई ग्रुप में आप होने चाहिए, ताकि आपको लेटेस्ट इंफॉर्मेशन मिलती रहे कि बाजार में क्या चल रहा है, ऑक्सीजन में नया कुछ क्या हो रहा है, वो सारी जानकारियां मिलती रहे। अटेंड जूम मीटिंग, रेगुलर जूम मीटिंग अटेंड करते रहो, सेमिनार में आते रहो, इससे आपका नॉलेज अपग्रेड होता रहेगा और लेटेस्ट जानकारी मिलती रहेगी। कीप प्रॉपर स्टॉक, आप देख सकते हो कि यह पूरा स्टॉक सजाया हुआ है, तो आप, कोई एग्जीबिशन हो रहा है, उस एग्जीबिशन में किसी ने पार्टिसिपेट किया और वहां पे अपना माल बेच रहा है, तो यहाँ पे भी आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस को बेच सकते हो। तो यहाँ पे स्टैंडी लगा दियो बगल में, देखिए उसने स्टैंडी लगाया हुआ है, तो बगल में एक स्टैंडी लगा दिया, और टेबल का साइज का माप चाहिए और उसका बैनर भी बना सकते हो, डिजाइन तो अपने पास पहले से ही है। ठीक है, तो आप पूरा इस तरीके से कर सकते हो। एग्जीबिशन में अपना पार्टिसिपेट, किसी का साथ टेबल शेयरिंग में भी 5,000 का टेबल होता है तो 2,500 रुपया दे के भी किसी के साथ खड़े रह सकते हो। यहाँ से आपको हो सकता है कि सेलिंग ना भी हो प्रॉपर, लेकिन नए लोग मिल जाएंगे आपको, नए कॉन्टेक्ट्स मिलेंगे। देखो, घर में रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, पार्लर में घुसे पड़े रहोगे कुछ नहीं मिलेगा, जितना बाहर निकलोगे, अपना नेटवर्क को बढ़ाना है हर तरीके से। अपनी, आदमी उतना ही कमाता है जितना उसका नेटवर्क होता है, रिलायंस इतना पावरफुल है, पूरे विश्व में नेटवर्क फैला फैला दिया है, तुम अपने नेटवर्क को बढ़ा नहीं सकते। इस चित्र को जरा ध्यान से देखिए कि ये पूरा अलग जो है, पूरा कितना बढ़िया सजा के रखा हुआ है माल को, तब इसका टर्नओवर भी ऐसा है, सुंदर है। तो उस तरीके से स्टॉक को पूरा एक थप्पे में मत रखिए, कॉर्नर में इसको पूरा सजा के रख सकते हैं। ठीक है। एडवांस प्लानिंग ऑफ सीजन, कोई भी सीजन आ रही है तो उसकी एडवांस प्लानिंग हो रही है, विंटर आ रही है, समर आ रहा है, मानसून आ रहा है। अब ज्यादातर लोगों को मैंने रोते हुए देखा है कि सर ये प्रोडक्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो सीजन में कुछ लोग होशियार होते हैं, सीजन आने से पहले पूरा स्टॉक भर लेते हैं, उनको लगता है ये हर सीजन में मेरी ये प्रोडक्ट बहुत बिकती है, बॉडी बटर बहुत बिकता है विंटर में, तो आने से पहले वो 100 100 200 बॉडी बटर लेकर रख देते हैं। ये पूरा विंटर अपने को टेंशन नहीं चाहिए कि माल मिले नहीं मिले, मैं तो अपने पूरा सीजन का माल भर लेती हूँ। तो कोई भी सीजन आ रही है तो उससे पहले, अगर समर आ रहा है तो एसपीएफ लगने वाला है, तो कोई भी चीज है तो उसको एडवांस में आप प्लानिंग करो। कीप डिमांडिंग प्रोडक्ट मोर, आपकी जो प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिक रही है, ठीक है, उसको सबसे ज्यादा स्टॉक में रखो। जो भी प्रोडक्ट है, अगर आपका टूथपेस्ट ज्यादा निकल रहा है, 9 in 1 निकल रहा है, फिल द ग्लो फेस वॉश आपका ज्यादा बिक रहा है, जो प्रोडक्ट आपकी ज्यादा बिकती है उसका स्टॉक इनफ क्वांटिटी में रखो। कम से कम अगर आपका महीने का 10 पीस निकलता है तो आपको 20 पीस रखना चाहिए, 10 पीस इस महीने के लिए और 10 पीस अगले रिजर्व स्टॉक के लिए। अगर कोई भी चैलेंज के कारण कंपनी से मुझे स्टॉक नहीं मिला, मेरी सेल्स हैम्पर नहीं होनी चाहिए। तो
मेरे पास 10 स्टॉक हमेशा बफर में रहेगा। मैं कंपनी से जब आएगा तो नया ले लूंगी। 10 स्टॉक मेरे पास कम से कम 1 महीना का एक्स्ट्रा आपके पास रखना है, ताकि आपको सेल्स की प्रॉब्लम नहीं, आपके कस्टमर टूटे नहीं। एज ए गिफ्ट यू कैन प्रमोट। आप गिफ्ट, तारक मेहता का उल्टा चश्मा इस एपिसोड के अंदर पोपटलाल ने गिफ्ट दिया है, ठीक है। ये शायद चलेगा, हाँ चलेगा, देखो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया। ये लीजिए, ये क्या है? हमारी पहली मुलाकात को यादगार बनाने के लिए एक छोटी सी गिफ्ट। छोटी सी गिफ्ट? ये इतनी बड़ी गिफ्ट है, क्या है इसमें? आप खुद ही खोल के देख लीजिए, मैं आपकी मदद करता हूँ। देख, ये सारी प्रोडक्ट वाओ! ऑप्शन की है। तो ऐसा गिफ्ट के अंदर भी आप कार्यक्रम कर सकते हैं, एज ए गिफ्ट भी। अगर आप गिफ्ट, अगर मैंने, मेरे बेटे का ट्यूशन टीचर है, तो उनको मैंने एक बार खाली गिफ्ट किया, अब वो मेरे रेगुलर कस्टमर। अरे हाँ, तो आपके मैं साथ तो भी भूल ही ऐसा गया। हो सकता है कि आपको गिफ्ट तो एक ही बार फ्री देगा कोई, जीवन भर के लिए तो आपसे कोई मांगेगा नहीं, है ना। तो ये हमारे लिए एक अच्छी बात है कि एज ए गिफ्ट भी आप किसी को अपनी प्रोडक्ट देते हो, तो आपको उसका बहुत सारा बेनिफिट है। देखो, लॉयल कस्टमर प्रोग्राम। दूसरा एक चीज मेरे को लग रहा है कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपके पास कितना मार्जिन है। अगर आप एमआरपी और डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस देखोगे तो लगभग 30% मार्जिन अभी आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड मिल रहा है। लेकिन अगर आप कूपन का बेनिफिट लेते हो तो मार्जिन पूरा ऊपर चला जाएगा, ऊपर से सुपर से ऊपर हो जाएगा, 45 से ऊपर निकल जाएगा, 50 भी हो सकता है, ठीक है। तो जब आप कूपन लेने का कूपन को कभी मिस नहीं करना, ये नियम बना लो कि कुछ भी हो जाए कूपन नहीं जाने देने का। कूपन में रहने के लिए करना क्या है, सिर्फ 2500 रुपये से ऊपर का सेल्स करना है, दैट्स इट। तो कूपन का बेनिफिट ले लोगे आप। और कूपन छोड़नी नहीं है, याद रखना है, कूपन के बारे में जानकारी प्राप्त करो, कूपन लेने में मास्टरी लेके आओ, क्योंकि इससे आपका बहुत तगड़ा मार्जिन आता है, और मार्जिन ही तो सबको चाहिए। लॉयल कस्टमर प्रोग्राम। जो कस्टमर आपके लॉयल है, रेगुलर ले रहे, उनको कुछ रिवार्ड दीजिए। आप कस्टमर को अपनी तरफ खींचने का एक ही गुरु मंत्र देता हूं, चाहे आप प्रोडक्ट बेच रहे हो या सर्विस बेच रहे हो। प्रोडक्ट को, कस्टमर को पकड़ के रखने का एक ही गुरु मंत्र है, उसकी इज्जत करो। और इज्जत कैसे करो, उसको कोई सम्मान दो, कि आप मेरे 3 महीने से रेगुलर कस्टमर है, 3 महीने से उठा रहे हो, तो आपको मैं 10% एक्स्ट्रा दे रहा हूँ। या उसको ऑफर दिया कोई भी, कि अगर आप 4 महीने लगातार परचेस करोगे तो 5वें महीने जो भी अमाउंट एवरेज निकल के आएगी, उतने का मैं आपको गिफ्ट दूंगी, आपको घर का सामान फ्री में मिल जाएगा। अब ये एवरेज आप दोगे, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 10% ही जा रहा है आपका, क्योंकि आपको माल लगभग 50% के करीब करीब मिल ही रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब गिव स्पेशल फील, आप उसको, कोई रेगुलर लेने वाले व्यक्ति को आप मूवी की टिकट दे सकते हो, शाम को डिनर पार्टी करवा सकते हो, खिचड़ी का प्रोग्राम करवा सकते हो। उसको एक स्पेशल ट्रीटमेंट दिया कि आपने एज ए कस्टमर आज तक किसी का सम्मान नहीं हुआ, आप करोगे तो वो आपका दीवाना हो जाएगा। समथिंग कोई स्पेशल आपने गिफ्ट दिया। हाँ, 1 डे पिकनिक में भी लेके जा सकते हो। कोई ज्यादा अच्छा सेल्स दे रहा है आपको, उसने 12 महीने में आपको 25,000 का सेल्स दे दिया है, तो आप उसके पीछे 500,000 रुपया खर्च नहीं कर सकते। वो आपका कितना कीमती कस्टमर है। डिस्काउंट दे सकते हो उसको बर्थडे के ऊपर। हम्म। तो कस्टमर की इज्जत करने के लिए कुछ आइडियाज मैंने आपको दिए, ये मैंने सिर्फ अपनी तरफ से दी, इसके अलावा भी आप कुछ दूसरे आइडियाज भी लगा सकते हो। लास्ट में आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो जरूर शेयर करना, ठीक है। एडवांटेज ऑफ फेस्टिवल। अभी फेस्टिवल बहुत सारे आने वाले हैं, हर फेस्टिवल के अंदर आप ऑफर रख सकते हो, ठीक है, कि भाई गणेश चतुर्थी के लिए स्पेशल ऑफर है आपको। ऐसा कोई भी वार त्योहार के अंदर आप ऑफर रख के भी एडवांटेज फेस्टिवल का। नवरात्रि के अंदर स्पॉन्सर कर सकते हो कि जो गरबे में सबसे 3 टॉप अच्छे गरबा गाएगा, उसको हमारी तरफ से फेशियल किट मिलेगा। अब आपकी फेशियल किट गई 3, लेकिन पूरे जगत को मालूम हो गया कि ये रिटेलिंग, ये सेल्स यहाँ कर रहा है। वहां आप बैनर भी लगा सकते हो, स्टैंडी भी लगा सकते हो। गणेश जी का जो स्थापना होता है, तो कई बार मैंने कुछ लोगों को वहां अपनी स्टैंडी लगा के देखा है कि गणेश जी के वहां पे स्पॉन्सरशिप किया है अपनी तरफ से, कि तो कुछ ना कुछ योगदान देना, संसार का नियम है, कुछ लेना है तो कुछ देना भी पड़ेगा, है ना। तो फेस्टिवल का कैसे, कुछ लोगों ने उत्तरायण के अंदर मैंने देखा है कि कुछ लोग इकट्ठा होके 5,000 पतंग बनाई ऑक्सीजन के लोगो वाली। और ऐसा कुछ भी कार्यक्रम, हर त्योहार में क्रिएटिव आइडियाज की कमी नहीं है, यू आर मास्टर। तो वो कर सकते हो, अपने सीनियर से एक बार डिस्कस कर लेना।
वर्क विद द टारगेट, आप टारगेट के साथ काम करें। डोंट प्ले द गेम ऑफ वेटिंग, इंतजार वाली गेम नहीं, है ना। हमें टारगेट, दिमाग है ना, उसको टारगेट चाहिए, दिमाग को टारगेट दो कि मुझे किसी भी हालत में खराब से खराब महीने का 30,000 से ऊपर रहना है, हर हाल में, मिनिमम बोल रहा हूँ, मिनिमम 30,000, रोज का 1,000 का सेल्स तो होना चाहिए। दिमाग को टारगेट दीजिए, वो रास्ता दिखाएगा। वो थोड़ा तड़पना चाहिए कि मैं कैसे करूँ, किसको मिलूँ, आज पूरा नहीं हुआ, मुझे किसी भी हालत में 1,000 का तो रिटेलिंग करना ही करना है, किसी भी हालत में। कुछ कसम, एक मिनिमम स्टैंडर्ड अपने लिए फिट कर दीजिए कि मैं इससे नीचे नहीं रहूंगा, ये मेरा स्टैंडर्ड है ना। स्पीक टू योर कस्टमर, लोग लोगों से बात नहीं करते, आपको लोगों से बात करनी चाहिए। जितनी ज्यादा बात करोगे आपका सेल्स बढ़ेगा। शर्माओ मत, डरो मत, दो चीज निकाल दो, शर्म और डर, इन दोनों को निकाल दो तो सेल्स बढ़ेगी। जितनी ज्यादा कस्टमर को बोलोगे उतने ज्यादा आपकी सेल्स होने वाली है, नहीं बोलोगे नहीं बिकेगा। वन प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट अगर किसी को अच्छी लग गई, फील द ग्लो अच्छा लग गया, टूथपेस्ट अच्छा लग गया, तो एक प्रोडक्ट उसके घर में दूसरी प्रोडक्ट की एंट्री करवा देती है कि चलो एक प्रोडक्ट इस कंपनी की अच्छी है तो ये दूसरी भी अच्छी होगी। तो एक प्रोडक्ट अगर दरवाजा खुल गया आपका उस घर का, तो फिर वहां दूसरी प्रोडक्ट भी आप रेकमेंड करना शुरू कर सकते हो। ठीक है। होम डिलीवरी कंसेप्ट भी, लोगों को टाइम पे होम डिलीवरी करके भी आप अपनी सेल्स को बढ़ा सकते हो कि आप, अगर आपका ऑर्डर 2,000 रुपया है तो मैं आपको होम डिलीवरी करवा देती हूँ। और आप तो होम डिलीवरी कराने का इतना बढ़िया तरीका आ गया है कि होम डिलीवरी में पोर्टर कर दीजिए, बाइक वाले को बुला लीजिए, पोर्टर में लगभग मेरे ख्याल से 50 या 100 रुपए में पोर्टर हो जाता है। तो होम डिलीवरी से भी आप अपनी वॉल्यूम बढ़ा सकते हो। नो फास्ट और स्लो प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट फास्ट नहीं है और कोई भी प्रोडक्ट स्लो नहीं है। जिस प्रोडक्ट को आप ज्यादा बेचोगे वो ज्यादा बिकेगी। आप जिस पे ज्यादा बैटरी करोगे, जिसको बेचोगे ना वो फास्ट हो जाएगी। आप जिसमें इंटरेस्ट लोगे वो फास्ट है, जिसमें आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो वो स्लो हो जाएगा अपने आप। ठीक है। यू मस्ट बी यूजर, पहले आप यूजर होने चाहिए। ऑक्सीजन की प्रोडक्ट आप एक एक करके, सारे प्रोडक्ट आप यूज करो, देखना आपका कॉन्फिडेंस आसमान को छुएगा, आपको काम करने का खूब मजा आएगा। क्योंकि जब आपको पता है कि जो मैं बेच रहा हूं, जो मैं बोल रहा हूं, वो उस पे मैं भरोसा कर रहा हूं कि नहीं, शब्दों में वजन जान तब आएगी जब आप उसके यूज किया होगा। आपने यूज नहीं किया है तो आप कॉन्फिडेंटली बात नहीं कर सकते। इसलिए पहले अपने कंपनी की प्रोडक्ट के बेस्ट यूजर आप बनो। दूसरा, सेलिंग स्किल, वर्ल्ड में सबसे जरूरी स्किल है। अगर आपकी सेल्स महीने की 50,000 रुपया नहीं हो रही है तो आपको सेलिंग सीखने की जरूरत है। वर्ल्ड में सालाना 4,000 किताबें लिखी जाती है सेलिंग के ऊपर। अलग लीडरशिप स्किल है, कम्युनिकेशन स्किल है, रिलेशनशिप स्किल है, स्टेज परफॉर्मेंस स्किल है, और एक स्किल है कि सेलिंग स्किल, बेचना आना चाहिए। ये 5 स्किल के ऊपर अगर आपने प्रभुत्व ले लिया 10 साल में, तो भाई साहब पैसे जो तुम चाहोगे वो उतने बनाओगे। ठीक है। ये स्किल आपको लाइफ में कभी भूखे नहीं मरने देगी, जिंदगी में डिग्री काम में नहीं आएगी लेकिन स्किल जरूर काम में आएगी, मैं आपको वादा करता हूँ। ठीक है। 50,000 रुपया अगर आपकी सेलिंग नहीं हो रही है तो आपको सेलिंग कमजोर है, ये मान लेना, आप मान लेना। नहीं हो रहा है ना तुमसे, 50,000 का आंकड़ा टच नहीं हो रहा है तो तुम कमजोर हो सेल्स में, ये मान लेना और सीखना और सीखते जाना। तुम एक दिन 5 लाख को क्रॉस करो, बेचने वाले 500 करोड़ का बेच देते हैं। अपनी सेलिंग स्किल को धारदार बनाओ, एक एक चीज को, एक एक खनक को समझो आप। सेल्स में बहुत टॉपिक होते हैं, सारे टॉपिक को आप समझने की कोशिश करो। हमारे चैनल पे भी रखा हुआ है, सेलिंग के जितने टॉपिक है सब सीख डालो। प्रैक्टिस नॉलेज, प्रैक्टिस नॉलेज वर्ल्ड का सबसे सुंदर सब्जेक्ट है। ये स्किल ऐसी है जो सीखता है उसके वहां पैसे आते हैं। और सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट बेचने का नहीं, सेलिंग स्किल आती है, चाहे वो प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, अपनी सर्विस को भी बढ़ा सकता है। सेलिंग में मास्टर है तो आपकी सर्विस भी बिकेगी वहां पे, है ना। ये सेलिंग स्किल बहुत, आपका फाइनेंस के साथ सीधा कनेक्शन है। अपनी सेलिंग स्किल को इंप्रूव करो, और ये स्किल सीखनी पड़ेगी। कोई स्कूल या कॉलेज में कोई सिखाता नहीं है, मॉर्निंग स्कूल सिखाता है, उसमें आने का तो ही सीखने को मिलेगा, नहीं तो एक भी स्कूल इसका डिग्री नहीं देता है सिवाय मॉर्निंग स्कूल। फ्री डेंटल केयर प्रोग्राम, है ना। डेंटल केयर प्रोग्राम, आप किसी डॉक्टर के साथ फ्री डेंटल चेकअप करके एक कैंप लगवा सकते हो जिसमें अपनी प्रोडक्ट भी बिकती है वहां पे। ऐसे बहुत सारे लीडरों ने ऐसा किया, डेंटल डेंटल फ्री डेंटल चेकअप, डेंटल केयर फ्री चेकअप है लेकिन जनरली लोग
टूथपेस्ट या सामान लेके जाते ही हैं। ठीक है। कीप टेस्टिमोनियल, जो भी आपके प्रोडक्ट किसी को अच्छा लगा तो उसका वीडियो ले लीजिए, उसका फोटो ले लीजिए और ग्रुप में शेयर कीजिए। ठीक है कि ये, और अपनी वेबसाइट पे या अपना फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे आप यूज कर सकते हो। सुंदर फोटो वीडियो लेने का टेस्टोनॉमिनल का फोटो बहुत काम करता है। उसके वीडियोस, रिव्यूज, अगर कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट मिला है तो उसके वीडियोस डालो, अपनी चैनल पे डालो और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। ये हल्ला मचाना बोलते हैं इसको। ट्राई टू अंडरस्टैंड डिफरेंस बिटवीन प्रेशर, हमें कस्टमर को मोटिवेट करना है प्रोडक्ट या सर्विस लेने के लिए, न कि उसको प्रेशर नहीं करना है, धक्का नहीं देना है, प्रेशर नहीं करना। प्रेशर से आदमी छटक जाता है। मोटिवेट करना है, फैसला लेने के लिए उसको मदद करनी है, उसको मोटिवेट करना है, ना कि उसको मतलब कि उसका गला घोटना, इसको कैद कर लेना है ना, बाटली में उतरना है। आप लोग बोलते हैं बाटली में नहीं उतरना है ना, सेल्स बाटली में उतरना नहीं होता है। सेल्स होता है मदद करना, सही रिक्वायरमेंट, लोगों की रिक्वायरमेंट को पहुंचाना, उनको कोई दुख है उसमें से उनको मुक्ति दिलाना, ये सेल्स है। ना कि किसी को आर पहनाना, है ना। टॉक मोर अबाउट देयर बेनिफिट, उनके बेनिफिट के ऊपर आप ज्यादा बातचीत करें, उनके बेनिफिट के ऊपर मैक्सिमम टॉक करनी है। ठीक है। डोंट जस्ट सेल, जस्ट कनेक्ट विद कस्टमर। सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचनी है, हमें कनेक्शन करना है लोगों के साथ। प्रोडक्ट अकेले में मत दो, लेकिन साथ में विचार भी दो, ताकि वो बार बार वो प्रोडक्ट आपसे ले सके। कनेक्शन बिठाना है ताकि हर महीने आपको सेल्स होने लगे। कि प्रॉपर डिस्प्ले इन स्टोर्स, प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए। इधर कस्टमर तक पहुंचने के दो ही तरीके हैं, या तो तुम कस्टमर तक पहुंचो या कस्टमर को अपने पास बुलाओ। कोई दिमाग ऐसा चलाओ कि क्या करूं, या तो मैं कस्टमर के पास जाऊं या कस्टमर को अपने पास बुलाऊं। अगर इन दोनों में से किसी एक में मास्टरी अगर आपकी आ गई तो आपका सेल्स कभी नहीं रुकेगा। यूज ऑफर कूपन इन पार्लर, आप ऑफर कूपन, जो हमारी 1 से 20 तारीख को कूपन मिलती है, उस कूपन का यूज पार्लर में कीजिए। आप सर्विस के साथ लगा सकते हैं कि ये सर्विस के साथ ये प्रोडक्ट फ्री है। आप आईब्रो करते हो 50 रुपये का, ठीक है, लेकिन ऑफर लगा दिया कि मेरा ये रोजन वाइन फेस वॉश जो लेगा उसमें आईब्रो फ्री है। अब रोजन वाइन आपको 250 रुपये का पड़ा है 125 रुपये में। ठीक है, आईब्रो बनता है 50 में। अगर उसने फेस वॉश उठा लिया तो दो फायदा हो जाएगा। एक तो आपका 50 की जगह पे आपको 125 रुपया मिल गया, दूसरा रोजन वाइन निकल गया, तीसरा वो जब भी अगली बार आएगा रोजन वाइन को लेने के लिए तो उसको एमआरपी पे लेना है। तो आपने अपनी सर्विस की रेट भी बढ़ गई, इनकम भी बढ़ गई, नया क्लाइंट भी खड़ा कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो अपनी सर्विस के साथ। अगर आप कोई कोर्स चला रहे हो, अगर 1,000 का कोर्स है, 2,000 का कोर्स है, तो मैं बोलता हूँ आपका मन में है कि मैं इस कोर्स की फीस रखती हूँ 2,000, मैं बोलता हूँ 2 की जगह पे 1,000 रुपया बढ़ा दे, 3,000 कर दे। एक कोर्स की फीस 3,000 है, लेकिन 3,000 में अब आपने जो 1,000 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ाया उसमें आप 2,000 रुपये का प्रोडक्ट पालोगे यहाँ से। तो उसको 2,000 की प्रोडक्ट दे दो फ्री में। तो उनको बोलो 3,000, आप रखने वाले थे 2,000, रख लिया 3,000। तो 3,000 के सामने उनको बोलो कि सर 3,000 का है, लेकिन इसमें आपको मैं 2,000 रुपये की प्रोडक्ट जो है, ब्रांडेड प्रोडक्ट आपको फ्री में मिलेगी। वो लगेगा 3,000 में 2,000 की प्रोडक्ट फ्री मिल रही है, तो मेरा तो फ्री हो गया, बहुत सुंदर हो गया, मजा आ गया। दूसरा, प्रोडक्ट उसके घर में चली गई, क्लाइंट भी बढ़ रहा है, मेरा कस्टमर भी बढ़ रहा है ना। तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि आप विथ योर कोर्स, अपने कोर्स के साथ या ऑफर कर सकते हो। यू कैन सेल पेन ऑयल इन अ मॉर्निंग। ओके, पेन ऑयल तो अभी आउट ऑफ स्टॉक चल रहा है, लेकिन पेन ऑयल जल्दी ही आने आएगा। जब आएगा तो पेन ऑयल का कलेक्शन किसी गार्डन के पास सुबह खड़े होगे, एक बोर्ड लगा के भी आप बहुत सारे कस्टमर को पा सकते हो वहां पे। खास करके जिसकी उम्र 50 से ऊपर है, वो दर्द में पहले ही है, तो वो आपको कस्टमर मिल सकते हैं। स्टिकर ऑफ सॉल्यूशन, हमारे पास ऑलरेडी स्टिकर्स पड़े हुए हैं। इन जस्ट 7 days पिंपल आर गॉन, स्टे अवे फ्रॉम रिंकल, यूज हमारी। तो मार्केटिंग वर्सेस सेल्स, है ना। तो मार्केटिंग का काम क्या है, सेल्स क्या है। मार्केटिंग का काम है कस्टमर को माहिती देना, सेल्स का काम क्या है कि एक्चुअल सेल्स का ट्रांजेक्शन होना, है ना। तो मार्केटिंग और सेल्स में ये अंतर है। तो हमारे पास ऑलरेडी रेडीमेड स्टिकर्स 4 किस्म के पड़े हुए हैं। स्टिकर्स बोलते हैं, आपका मूड खराब है, आप नहीं बोल रहे हो, लेकिन स्टिकर तो कंटिन्यूस बोलता रहता है ना। तो स्टिकर का यूज करिए और आपको सेल्स मिलेगा। मंथली सेट प्रोडक्ट, यू कैन सेट 50 फैमिली पैक। अब हर फैमिली में हर व्यक्ति को एक फैमिली पैक भी बना सकते हो, जिसमें टूथपेस्ट रख दिया, साबुन रख दिया, फेस वॉश रख दिया, शैम्पू रख दिया। ऐसा एक कॉम्बो बनाया और हर कस्टमर को दिया। तुम्हारे पास 300 कस्टमर है। अब 300 कस्टमर है, अगर एक कस्टमर 1,000 रुपये का भी माल लेता है तो तुम्हारी कैपेसिटी 3 लाख रुपये की है।
और तुम 30,000 का भी नहीं सोच रहे हो, है ना। आप नहीं दोगे तो बगल में से वो मेडिकल स्टोर से लाएगा, जनरल स्टोर से लाएगा, कहीं से तो लाएगा, उसके बगैर तो जीवन उसका चलने वाला नहीं है। तो आप क्यों नहीं दे रहे हो, वो आपसे क्यों नहीं खरीद रहा है? या तो आपको बेचना नहीं आता है, या आप बेचना नहीं चाहते। दो ही तरीके, या तो आप बेचना नहीं चाहते या बेचना नहीं आता, और दोनों ही कारण आपके लिए खराब और घातक हो सकते हैं। दोनों ही कारण, इसमें दोनों में मास्टरी लेके आनी है। मंथली सेट ऑफ प्रोडक्ट, यू मस्ट हैव डेटा, आपके पास कस्टमर का डाटा होना चाहिए कि भाई मेरे पास कितने, एक एक कस्टमर का नाम होना चाहिए, कि मुझे कम से कम घटिया से घटिया 100 कस्टमर मेरे वहां पे सेट कर देने हैं, कि जो मेरा मंथली प्रोडक्ट लेने वाला है। और आपके पास डायरी होनी चाहिए, प्रॉपर डाटा होना चाहिए, जहाँ पे सब लिखा होगा कि पिछले महीने इसने एक टूथपेस्ट लिया था, दो टूथपेस्ट लिया था, इसने इतनी इतनी प्रोडक्ट उठाई थी। एक बढ़िया सा सुंदर चौपड़ा रख के, या फिर इसको अपना प्रोग्रेस चार्ट में लिखिए। प्रोग्रेस चार्ट में भी ये फैसिलिटी अवेलेबल है कि उसने पिछले महीने कितना माल लिया था। तो वो लेने के बाद उसका डेटा रखिए, ताकि आपको पता लगे और महीने के शुरुआत में उसको फोन करके बुला सके, या जब जब कोई राजी हो जाता है तो उसको कमिटमेंट ले सकते हैं पहले टाइम पे ही, कि सर आपकी अगर इजाजत हो तो आपको मैं फोन नहीं करना है, आपको प्रोडक्ट अच्छी लगी, सर्विस अच्छी लगी, तो आपको हर महीने मेरी तरफ से मैं आपको ये प्रोडक्ट मैं आपके घर पे देने आऊंगी, या मैं आपको दे दूंगी, जिसमें एक शैम्पू, एक टूथपेस्ट, एक साबुन, एक फेस वॉश, चार चीजें मैं आपको बहुत अच्छी लगी ना, मैं आपको फोन भी नहीं करना पड़ेगा, मैं आपको मेरी तरफ से मिल जाएगा आपको। तो ऐसा कमिटमेंट पहले से ले लिया तो उसको हर महीने सेल्स कर सकते हो। ठीक है, याद रखिए, एक सिगरेट से किसी को कैंसर नहीं होता है, लेकिन अगर वो जिंदगी भर सिगरेट पीता है तो कैंसर होता है। एक सेल से कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन कोई आदमी 30,000 की सेल अगले, या 50,000 की सेल अगले 5 साल के लिए कर लेता है, तो तुम्हारे जीवन में वो क्रांति आ सकती है जो अभी तक नहीं आई है, जो अभी तक तुमने नहीं सोचा है ना। प्रोम प्रमोट ऐप, ये लास्ट पॉइंट है, कि आज हमें यूज लेटेस्ट जेपीजी, हमें हमारी एप्लीकेशन को प्रमोट करने के लिए बहुत सारे पोस्टर्स हमारे ग्रुप में आते रहते हैं, बहुत सारे ढेर सारे पोस्टर है। उसको रोज एक वीडियो या इंस्टाग्राम पे स्टोरी में लगाओ, डेली एक पोस्टर व्हाट्सएप पे लगाओ, है ना। अपने कस्टमर को, अपने एप्लीकेशन ले ली, लेकिन मेरे कस्टमर को, तो आप कस्टमर वाली एप्लीकेशन की जेपीजी लगाओ। किसी ऐप के बारे में जानकारी ब्यूटिशियन को देना चाहते हो, तो हमारी दो ऐप है, एक कस्टमर की, एक ब्यूटिशियन की। तो कस्टमर वाली है तो उसको ज्यादा प्रमोट करो, ताकि आपकी वो क्यूआर कोड डाउनलोड करके लोगों को डाउनलोड करवा लो। ये लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है, एक बार अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 1,000 कस्टमर अगर आपने कर दिए तो वो जीवन भर कहीं ना कहीं अगर सर्विस लेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है। और ये चिंता मत रखिए कि आपका कस्टमर चला जाएगा, जो आपका है वो आपका है, जिसको आप भाग गए हो वो आपको ही है। वो एक टेक्नोलॉजी है। अब मुझे कोई टेस्टी वड़ा पाव पसंद है, तो मैं चाहे स्विगी से मंगाऊं या जोमेटो से मंगाऊं, मंगवाऊंगा तो मैं टेस्टी वड़ा पाव ही, अंडरस्टैंड करो। तो याद रखना, नॉट मोर देन 2 और 3। अच्छा, प्रमोशन करने के लिए मैक्सिमम 2 या 3 तस्वीर चढ़ाओ, ज्यादा तस्वीर मत चढ़ा देना। एक एक दिन में 50 तस्वीर मस्त मार देना, रोज एक दो ही चढ़ाना है, ठीक है ना। और सेल्स बेनिफिट रादर देन फीचर्स, हमें क्या बेचना है पता है? सेल्स के बेनिफिट बेचने हैं, ना कि फीचर्स। लोगों को बेनिफिट ज्यादा पसंद है, ना कि फीचर्स। ठीक है, एक ब्यूटिशियन गंदे से गंदा 3 लाख रुपए का सेल कर सकती है। 300 क्लाइंट अगर है, 1,000 रुपए का सेल के हिसाब से मंथली 3 लाख रुपए तक उसकी कैपेसिटी होती है। मैं सिर्फ 50,000 रुपया भी अगर उसने कर लिया तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी। और 50,000 करने वाली अपनी एक टीम बना ले 100 लोगों की, तो बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। एक पैसिव इनकम की तरफ चल पड़ोगे आप, पैसिव इनकम आपकी शुरू हो जाएगी। पहले 50,000 का सेल्स, फिर अपनी टीम में जो आपने सीखा है, जो आपको आता है, वो गाइड किया 100 लोगों को। और अगर आपकी टीम में 100 लोग हैं जो महीने का 50,000 का टर्नओवर कर रहे हैं, तो आपकी टर्नओवर 50 लाख रुपए की हो गई। 50 लाख रुपए की, जो आपको एक बहुत अच्छी अमाउंट आपको प्रोवाइड करवाएगी। तो आगे बढ़ते हैं, यहीं पे मैंने बहुत सारे आइडियाज दिए, यहीं पे सेशन को वाइंड अप करते हैं कि सेल्स करने के बहुत सारे आइडियाज है। तो आपको जो आइडिया अच्छा लगा वो बात कर सकते हो, जिससे रिजल्ट मिला हो आप वो बात कर सकते हो, या आपके पास कोई आइडिया है जो मैंने अभी तक कवर नहीं किया तो वो भी बात कर सकते हो। और आपका माइक खोल दिया है मैंने, यस, गेम शुरू कर सकते हैं। थैंक यू।
थैंक यू सो मच सर कि आज आपने सेल्स के इतने अच्छे आइडियाज दिए और ये आइडिया हमें काफी सारे काम आते हैं। आपने जो बताया ना कि कहीं पर अगर एग्जीबिशन है तो उसमें स्टॉल रख के आप ये कर सकते हैं। तो जब मैंने वडोदरा में ये एग्जीबिशन लगाया था तो वहां से मेरी एक रेगुलर क्लाइंट है जो शैम्पू और ये सब ले जाते हैं, सीरम है ये सब। तो 2 महीने में हर बार उसको मैं ये कुरियर भेजती हूँ। और आज एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी कि अगर आप ऑक्सीनाइन कर रहे हैं तो और ऑक्सीनाइन के प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं तो आप ये बिजनेस में है ही नहीं, ऐसा समझो कि लोगों को नहीं पता है कि आप ये क्या कर रहे हैं तो आप बिजनेस में हो ही नहीं। तो वो हाँ, सबसे अच्छी बात लगी मुझे। थैंक यू मैं सर। तुम्हारे सबसे करीब लोगों को मिलूं और पूछूं कि ऑक्सीजन मालूम है, तो उसको बोला नहीं मालूम है, तो नहीं मालूम मतलब तुम इसमें नहीं हो। नहीं हो, यस। थैंक यू सर। हाँ। और कोई बोलना चाहता है तो बोल सकता है। जी जी, सपना मैडम बोलिए। गुड मॉर्निंग सर। जी। वैसे तो मैं रोज ही ऑक्सी 9 की मीटिंग अटेंड करती हूँ और मैंने अभी मतलब एक हफ्ते से ही मैंने स्टार्ट किया है। तो मैंने एक हफ्ते में 5,000 की ऑर्डर बाय करके बेच दिए। मेरे को वाह। 1,500 तो मिल ही चुके हैं। और मैंने अब से टारगेट बना लिया कि अगर मुझे इसमें इनकम आनी है, शुरू करनी है चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा हर हफ्ते मुझे 2,000 कमाने कमाने और कमाने ही है। जिससे क्या होगा कि अब स्टार्टिंग है, फिर तो बढ़ जाएगा, लेकिन स्टार्टिंग क्या थोड़े थोड़े बढ़ती है। तो अभी 2,000 कमाऊंगी तो मतलब मंथली मेरा 7-8 का हो ही जाएगा, 7,000 8,000। फिर थोड़ा थोड़ा और बढ़ाऊंगी, ऐसे मैंने सोच रखा है। प्लस आपने बोला कि जैसे आइडिया, तो हम चार सलून वालों का क्या होता है कि जैसे पैकेज बनाते हैं कि ये वैक्स होती है इतने में, ये फेशियल आएगा और ये सारा पैकेज है, तो हम छोटी छोटी चीजों का पैकेज भी बना के बाय कर सकते हैं कि ये ऐसे इतने में पड़ता है, लेकिन अगर ये आप 3 4 चीजें जो पैकेज में लिखी है वो साथ में लेते हो तो आपको इतना बेनिफिट मिलता है। जी यस। यू। थैंक यू। और कोई कौन? हेलो। हाँ जी। आज मितेश सर ने जो टॉपिक लिया था सेल्स के बारे में, तो उसमें 43 स्टेप दे। 43 हमको जो सेल करना है तो 43 होना ही चाहिए। वो सभी स्टेप, ऐसा नहीं कि हम विजिटिंग कार्ड ही दे देंगे तो हो जाएगा, नहीं। हमको सभी करना चाहिए। कैनोपी होनी चाहिए। कोई मार्केटिंग, किसी सेमिनार में कुछ फंक्शन हो रहा है तो वहां भी आप अपनी एडवर्टाइज कर सकते हैं। हमारे पास किसी सेमिनार में गए तो हमारे पास पैम्पलेट हो गए, तो ब्यूटिशियन वहाँ बहुत ज्यादा होगी, तो आप अपना प्रोडक्ट भी वहां से आपका नंबर और पैम्पलेट दे सकते हैं कि भाई मेरे पास। और दूसरी बात, सेल करने की बात कर रहा हूँ मैं, कि हमारे ग्रुप में ब्यूटिशियन ज्यादा है। तो ब्यूटिशियन के लिए मैं एक कहना चाहता हूँ कि आप आईब्रो करते हो आपके पार्लर में, तो आईब्रो के साथ आप एक फेस वॉश ले लीजिए। फेयरनेस फेस वॉश मैंने लिया है, मेरे को बहुत अच्छा लगा। फेयरनेस के लिए बहुत उनका रिजल्ट, मेरी वाइफ को तो बहुत अच्छा लगा कि अभी मैं यही करूंगी। तो वो फेस वॉश है, आपके क्लाइंट आते हैं आईब्रो कराने के लिए, तो उनको फ्री में एक बार फेस वॉश करवा दो। वो सर्विस एक्स्ट्रा उसको दे दो फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं लेना। डेमो दे दो आप। तो आपके पास दूसरे कस्टमर तो नहीं आएंगे, लेकिन आईब्रो के कस्टमर तो ज्यादा ही आएंगे, मेरे को पता है। वो बिन सीजन में भी आएगी, सीजन में भी आएगी। तो वो फेस वॉश क्या करेगा, वो रिजल्ट देगा। मैं एक सलून में जाता था, तो सलून वाला क्या, मेरा हेयर कट करने के बाद वो नवरत्न तेल से मसाज करता था। उनका एक स्टेप था। तो मैं क्या करता, मैं मोड़ा सा, मैं रहने के लिए गया था, तो मोड़ा सा से मैं देगा माता था हेयर कट करने के लिए, क्योंकि मेरे को एक्स्ट्रा एक मसाज देता था हेयर में नवरत्न तेल से। तो वो क्या है, हम एक्स्ट्रा कुछ सर्विस देते तो कस्टमर भी हमारे पास जुड़ जाते हैं कि भाई मैं यही आईब्रो कराऊंगी। जैसे कि मेरे को फेस वॉश से वो दूसरे कोई करते नहीं, आईब्रो करते छोड़ देते, पर हम एक्स्ट्रा कुछ करते हैं। हाँ, हमारा फेस वॉश जाएगा, लेकिन उनको जो फेस वॉश अच्छा लगा तो हमारी सेल भी चालू हो जाएगी। तो ये एक एक्स्ट्रा देना पड़ेगा तो बहुत अच्छा होगा, कुछ एक्स्ट्रा कुछ अलग से देना पड़ेगा। थैंक यू सर। आपने अपने आइडिया शेयर किए। और कोई बोलना चाहता है? भूपेंद्र सर, आपका माइक ऑन है तो आप बोल सकते हैं। हाँ जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग सर। आज ये जो मार्केटिंग के बारे में सर ने समझाया है, बहुत ही बेस्ट। जैसे जैसे आप यूज करते हैं, तो जैसे बताते हैं ना कि मैं आपको बोलता हूँ कि फलानी जगह पे आपको एक ढोकला है, खमण है, गोटा है, बेस्ट मिलता है, लेकिन हमने बात आपको बताई है, तो बताने से आपको पता चला कि ये जगह पे अच्छी चीज मिलती है, लेकिन जब आप खाओगे नहीं
तब तक तो आपको पता नहीं चलेगा कि कैसा टेस्ट है उसका। तो खाना पड़ेगा। ऐसे ही जब से ये ऑक्सी 9 का जो प्रोडक्ट है, जब तक आप यूज खुद से नहीं करोगे तब तक आपको पता नहीं चलेगा। तो ये जो मार्केटिंग के बारे में आपको समझाया है बहुत ही बेस्ट। तो आपको खुद को अपने ऊपर उसका अप्लाई करना चाहिए। अप्लाई करने से ही पता चलता है कि प्रोडक्ट क्या है। तो ये जो है, तो हर एक जितने भी पार्लर है, जितने भी सलोन है, सबको यही मैं बात ही करता हूँ जो सर ने बताई है। तो ये बहुत बेस्ट मार्केटिंग के बारे में है। दूसरा चीज के सेलिंग सेलिंग किस तरह से करने का, कैसे करने का, तो उसके बारे में भी बहुत अच्छी तरह से सबको समझाया है। तो मैं सर को सलाम करता हूँ। तो ऐसी जो मार्केटिंग के बारे में समझाया है बहुत बढ़िया, और सबको बहुत मजा आया होगा। और सबको अपने सेलिंग के बारे में, अपने बिजनेस के बारे में किस तरह से कैसे आगे जाना चाहिए उसके बारे में ही सबको पता चलता है। तो ऑल दी बेस्ट, और खूब खूब मजा आया। और ये जो अपनी मॉर्निंग स्कूल है, मॉर्निंग स्कूल से पूरे दिन का जो एक ताकत है, एक पावर मिल जाता है। थैंक यू सर जी। थैंक यू सर, थैंक यू भूपेंद्र जी, थैंक यू। सर यस, और कोई कम ऑन, जिसको कोई आइडिया अच्छा लगा हो या इसके एक कोई आइडिया देना चाहता हो। बहुत सारे सेलिंग्स के ऊपर हमने डिस्कस किया। ये आज का जो मेरा टॉपिक था वो है कि रिटेल्स के आइडिया से कि यहाँ यहाँ से अपनी सेल्स बढ़ा सकते हो। और सेल्स बढ़ाने का मतलब है अपनी इनकम को बढ़ाना। और इनकम बढ़ाना मतलब अपने आप को हेल्प करना, फायदा करना। सिर्फ कोई आदमी 50,000 की सेल्स 5 साल के लिए पकड़ के रखता है, कुछ नया नहीं करता है, सिर्फ इतना ही करने में कारगर है, तो भी वो रिटायर हो सकता है एक अच्छी अमाउंट के साथ। बहुत अच्छी अमाउंट के साथ रिटायरमेंट ले सकता है वो 5 साल में। वो 25,000 को एसआईपी में लगा दीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा, कार्यक्रम हो जाएगा। और कितनी मजे की बात है, 50,000 की सेल करने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट कितना करना है? मैक्सिमम 25,000, मैक्सिमम। बस वो 25 को घुमाते रहना है, वो 25 को घुमाते रहो, प्रॉफिट निकालते रहो, हर महीने प्रॉफिट साइड पे, हर महीने प्रॉफिट साइड पे, हर महीने प्रॉफिट साइड पे घुमाते रहो। ये तुम्हारी एक्स्ट्रा इनकम। जी, कम ऑन। यस, आपका इंतजार है। वासंती थैंक बहन धुआंधार बैटिंग करते, 50-50 हजार उसे ऊपर का निकाल देते। आप ही कुछ बताओ, आप कैसे करते हो ये सब? થેન્ક યુ સો મચ સર. આપણે જે તમે જે બધું બતાવ્યું એનું બધું સાચી વાત. હા, હું પહેલા મારા હું અહીંયા જ્યારે રહેવા આવી ને ત્યારે હું 13-14 વર્ષ ત્યાં બ્યુટિશિયન ફિલ્ડમાં હતી. हाँ તો મારે ક્લાયન્ટ ખોરવા જવું પડતું હતું. 40 રૂપિયાની આઈબ્રો કરવા બી જે ખચકાતા હતા ને, અત્યારે મારે રિટેલિંગ સારું થાય છે ઓક્સી 9 થી. हम्म અને હું ઓક્સી 9 ની સર્વિસ બધાને આપું છું. મારું એક રેગ્યુલર કસ્ટમર હતું કે રેગ્યુલર મંથલી લોટસ ફેશિયલ કરાય છે. એ 2 વાર આવીને, પહેલી વાર આવીને તો કે મને બસ લોટસ ફેશિયલ જ કરવું છે. તો મને ત્યાંનાથી કઈ થતું નહીં. તો કે તમે પણ કેમ નહીં કરતા? મેં કીધું બસ હું મારી હેલ્થ સાચું. એમાં તો કે એમાં પણ કેમ? તો કે મેં કીધું એમાં હું કેમિકલ. તો મેં કીધું આ બધું પેરાબિન ફ્રી છે. તો બીજી વાર આવ્યા, તો બીજી વાર બી એમને લોટસ ફેશિયલ બી જ કર્યું. તો બીજી વાર બી મેં ના પાડી. મેં કીધું હવે હું રાખતી જ નહીં. તો કે પહેલા રાખતા હતા તો હવે કેમ નહીં? ત્રીજી વાર આવ્યા તો કે ચાલો હવે મને આ જ ફેશિયલ કરી આપો. તો ઓક્સી 9 નું ગોલ્ડ ફેશિયલ કરી આપ્યું. મેં 1000 રૂપિયા લીધા, રૂપીસ લીધા. તો એમને જ્યારે ફેશિયલ થઈ ગયું તો કે થેન્ક યુ અને સોરી. મેં કીધું થેન્ક યુ કેમ ને સોરી કેમ? તો કે હું 2 વાર આવ્યું, તમે ના પાડી અને હું પાછી ગતી રહી અપસેટ થઈને. મેં કીધું કઈ નહીં, એટલા માટે સોરી. અને હું તમારું મેં માન્યું નહીં ને એના માટે બી સોરી. તો મેં કીધું થેન્ક યુ કેમ? તો કે મને લોટસ ફેશિયલ કરતા બી મને આ ફેશિયલનું રિઝલ્ટ બહુ જોરદાર લાગ્યું અને મને જે રેડનેસ થઈ જતું હતું એ ના થયું. તો કે હવે હું તમારી રેગ્યુલર કસ્ટમર. અને બીજો એક્સપિરિયન્સ કે એક બેન હતા, તો એ આયા તો એમની સ્કિન એકદમ ડલ. પછી એમને ફેશિયલ ગોલ્ડનું ફેશિયલ કરી આપ્યું ને તો મેં એમની જોડે 1000 રૂપીસ લીધા. તો મને કે હું તમને હવે આવા મંથલી 10 કસ્ટમર આપું તો મારું ફેશિયલ ફ્રી કરી આપશો? તો મેં કીધું હા, પણ કે તમે મારા 800 જ રૂપિયા લેવાના. હા, પહેલા કે 800 રૂપિયા લેવાના. મેં કીધું 800 રૂપિયા બી નહીં, તમારું ફ્રી ફેશિયલ ફ્રી. તો એમના સોસાયટીમાં મને ડેમો કરાયો. મેં કીધું ડેમો તમે શું ચાર્જ લેશો? મેં કીધું કઈ નહીં, ફ્રીમાં ડેમો. તો એ સોસાયટીમાં મને જો કોઈ નહોતું ઓળખતું ને એના બદલામાં મને રેગ્યુલર 6 ક્લાયન્ટ મળ્યા.
કે હું તમારો રેગ્યુલર કસ્ટમર, પછી કે તમે શું બધી પ્રોડક્ટ રાખો છો? મેં કહ્યું બસ બધી જ ઓક્સિનાઇનની પ્રોડક્ટ. તો કે શું છે? એટલે મેં પહેલા પેરાબિન ફ્રીનું એવી રીતે થોડીક 5-10 મિનિટ ડિસ્કસ કરી. આ પ્રોડક્ટ આ છે. પછી મેં કીધું જો પહેલામાં હું સ્ટાર્ટિંગ જ્યારે બી હું ડેમો કરવા જાઉં ને ત્યારે સ્ટાર્ટિંગમાં જ બોલી જાઉં કે હું કોઈ પ્રોડક્ટ વેચવા નથી આવી. હું તમને સોલ્યુશન આપવા આવી છું કે તમારું નાનામાં નાનું ઘરમાં જે બી બેબી હશે ને, કે નાનું બેબીથી લઈને મોટા વડીલ સુધી આ બધી પ્રોડક્ટ યુઝ થાય છે. તો એનું બેનિફિટ તો હું જ્યારે ડેમો કિટમાં હું ટૂથપેસ્ટ બી રાખું છું સર. અને હું પહેલા મારા પર્સમાં છે ને ચિંગમ રાખતી હતી, અને હવે હું મારા પર્સમાં ટૂથપેસ્ટ રાખું કે જ્યારે મને ઓડ ફીલ થાય ને તો હું ગમ ખાઈ લઈને એના બદલામાં હવે હું ટૂથપેસ્ટ ટેસ્ટ કરી લઉં છું. ચલો અ, વાસંતી, તો યસ, મારું રિટેલિંગ બી સારું છે ને કૂપન ની સર બહુ મજા લઉં છું. હું કૂપન મિસ નહીં કરતી સર. બહુ સરસ, બહુ સરસ. અને એમને સારું એવું અર્નિંગ પર કર્યું છે. અને વાસંતી બેને 8 મહિનાની અંદર ખૂબ સારું સેલિંગ કર્યું છે. મારા ખ્યાલે 5-6 લાખ ઉપરનું હશે, વધારે હશે. હા સર, હતી પણ એમાં 2025 થી લઈને અત્યારે લઈને મેં 4 લાખનું 2 લાખનું ગોલ્ડ, 1 લાખનું મોબાઈલ અને ઇન્વેસ્ટ બી સારું કર્યું છું. અત્યારે 80,000 પ્લસ છે મારું એસઆઈપી. ઓકે, વેરી ગુડ, ફેન્ટાસ્ટિક. બસ આવું નવું 5 વર્ષ સુધી તમે પકડી રાખશો તો પાછલી ઉંમરે તમારે બહુ ટેન્શન નહીં રહે. તમે બધા સેલ્ફ एम्प्लॉय છો. मैं सॉरी गुजराती में चला गया. आप सभी लोग सेल्फ एम्प्लॉय हैं तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी. एकदम से कुछ नहीं होगा. 10 साल में अगर आप पूरा प्लानिंग करोगे तो आप 10 साल के बाद अच्छे रिटायरमेंट ले पाओगे. ठीक है ना? अच्छी पैसा अच्छा होगा. हाँ, યસ સર. પહેલા મને બધા સરને હું આગળ પાછળ ક્યાંક જઉં ને તો મને પાર્લર વાળી એવું બોલતા, અને હવે તો મને એવું કે ઓક્સિનાઇન વાળા મેડમ ચાલે. એટલે એ મને બહુ સારું લાગ્યું સર. अब मैडम ने ट्रेनिंग ले लिया है स्कूल से, अब ये मैडम बन गए. યસ સર, યસ સર. जी जी, सर ने एक टॉपिक बोला था कि हमको प्रोडक्ट नहीं सेल करने, उनके बेनिफिट सेल करने हैं. तो हाँ, वसंती बहन ने वही किया है कि उनके बेनिफिट ही सेल किया हुआ है, नहीं कि प्रोडक्ट. देखो तो मैं इस पे मैं फटाफट सुना देता हूँ आपको, फटाफट जल्दी से. गुड मॉर्निंग. पहले थोड़ा मैं बता देता हूँ. हाँ, बोल दीजिए. यस यस. यस, गुड मॉर्निंग सर. जैसे आपने बताया ना कि प्रोडक्ट डेमो और कॉलिंग मतलब सेलिंग के बारे में बताया, तो मैं बता देता हूँ कि अहमदाबाद की टीम है ना, वो ब्यूटिशियन के यहाँ सेमिनार, वर्कशॉप ये सब करती है. जैसे बताऊँ, आज बता के मुझे खुशी हो रही है कि नैया मैम के यहाँ आज पूरा अभी आप मैं बताना चाहूँगा, यहाँ उनके सलून का आज ओपनिंग है. तो यहाँ काम चल रहा है और हम पूरी टीम है ना मिलके जैसे प्रोडक्ट डेमो है वो भी करने वाले हैं, और सेलिंग कैसे किया जाता है ना वो पूरी टीम को सिखाने वाला है. ठीक है ना? तो बस इतना ही यस. कहूंगा क्योंकि इधर काम चल रहा है, थोड़ी आवाज ज्यादा आ रही है. ठीक नैया है, मैडम थैंक को यू. उनके नए सलून का बहुत बहुत भगवान करे खूब तरक्की करे. नैया मैडम, आपको कॉन्ग्रेचुलेशन. आपका एक सपना दोबारा पूरा होने जा रहा है, अपना खुद का सलून होने जा रहा है. तो आपको कॉन्ग्रेचुलेशन. आप खूब तरक्की करो, खूब पैसे कमाओ, खूब आगे बढ़ो जिंदगी में. और बाकी काम थैंक यू तो सो मिलने वाले मच. हैं. यस यस सर, आपका वेट हो रहा है. और नहीं देखो नहीं, एक मैं चीज आने वाला हूँ, आने वाला हूँ, आने वाला हूँ. शाम को एक चीज आऊंगा. बताती हूँ. हाँ. आज का सब्जेक्ट बहुत अच्छा था, टॉपिक बहुत अच्छा था. बट मैं ये बोलती हूँ कि थैंक यू ऑक्सीनाइन, जिनके थ्रू मुझे हिना मैम मिले, और हिना मैम के थ्रू मुझे इतनी अच्छी मेरी टीम मुझे मिली है कि देखो मेरे स्टूडियो पे मेरी टीम पहुंच गई है. मैं अभी घर पे दिया बत्ती और वो करके वहां पहुंचने वाली हूँ, लेकिन मेरी टीम वहां पहले पहुंच गई है और वो सारी तैयारी करवा रहे हैं. मतलब एक ग्रुप होता है ना, इतना बेस्ट मुझे टीम मिली है. जिस जो मतलब जैसे फैमिलीज होती है तो एक टाइम के लिए फैमिली नखरे करती है, अरे मुझे नहीं बुलाया, अरे मैं गई तो मेरा वेलकम करने नहीं खड़ी रही, अरे मेरे को आओ आओ करने नहीं रुकी. बट ये जो टीम है ना, वो टीम कभी आओ आओ नहीं, वो जबकि मैं जाऊंगी ना तो मेरे को बोलेंगे आओ 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 तमारू छे आओ 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 यूं करके. मतलब थैंक यू सो मच कि ये टीम मुझे ऑक्सीनाइन के थ्रू मिली है. मेन हिना मैम मेरे को पहले तो ऑक्सीनाइन के थ्रू मिले हैं, जिनसे मुझे ये मिली है. और यस डेफिनेटली सेलिंग के लिए जो भी है ना सर ने टॉपिक्स दिए हैं वो बहुत यूज टू है, बहुत यूज टू है, जिसपे हम वर्कआउट करते ही जा रहे हैं और आगे करते ही रहेंगे. थैंक यू सो मच. चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद. लास्ट में मैं फटाफट कवर कर लेता हूँ कि याद रखिए कि अगर मैं ट्रैक्टर बेच रहा हूँ तो मेरे हेलो. पास. हाँ जी, कौन? हाँ सर, जी बोलिए मैडम. ભાવના તો બેન, મને આજે તમે
હલો. जी भावना मैडम। હા સર, હું કરજણથી બોલું છું. अच्छा अच्छा, बोलिए बोलिए। આજે જે મારી ફર્સ્ટ મીટિંગ હતી, આ તમે સ્કૂલ મોર્નિંગ સ્કૂલમાં પહેલી વખત જ મેં જોડાઈ છું આજે. ओके। તો મને તમારી આઈડિયા સાંભળીને બહુ સારું લાગ્યું ને મને કઈ બી આઈડિયા કે કોન્ફિડન્સ નતો, પણ તમારી વાત સાંભળીને મને એવું લાગ્યું કે મેં કઈ જીવનમાં કરી શકીશ એમ. યાર જરૂર કરી શકશો, અને હું આ વિડીયો જે આજના છે ને એ આપણી ચેનલ પર બી હા મુકાઈ જશે, એને 10-12 વાર જોશો ને પછી જોવાનું હા અને હા. પ્રેક્ટિસ કરવાની, જોવાનું અને એક આઈડિયા લેવાનું. તમને 50 આઈડિયા આપ્યા, એમાંથી 5 કરશો તોય તમારું કામ ચાલુ થઈ જશે. અને સર મને વાસંતી બેને જોઈન કર્યા કે હું તમને સ્ટેજ પર લાવવાની ગેરંટી મારી, એવું કીધું વાસંતી બેને મને. બસ બસ, એ તો તમે એમની સાથે કનેક્ટેડ રહેશો એટલે આવી જ जसो। હા સર હા। चलो बहुत बढ़िया। करजन से इसके बाद करजन से थोड़ा मेरे पुराने ताल्लुकात है। मैंने 12th करजन से पास किया है। हाथी बाग के पास जो स्कूल है वहां से ही मैंने 1 साल पढ़ाई किया है। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, 1 साल नैया पहले। मैडम, हाँ जो नैया मैडम है, आज उसका ओपनिंग है, तो हाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस नैया मैडम को। और बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ो और अच्छी तरह से प्रगति करो, ऐसी हमारी सबकी शुभकामनाएं हैं। और ढोल बजा के ऐसे हम स्वागत करते। देखो ये हमारी पास ढोल है। अच्छी बात। बराबर। बिल्कुल, आपको भी आना ही है सर, आपको भी आना ही है। थैंक नहीं, यू। हम सब साथ में ही आने वाले हैं और आने का ही है। और सब यस अपनी जो टीम है, तो टीम के साथ हम क्यों नहीं आएंगे। तो जो अपनी बहुत बड़ी टीम है, बहुत बड़ी टीम के साथ आपको हमारा स्वागत करना है यस ओपनिंग के यस, अंदर। वेलकम, अभी से वेलकम, अभी से वेलकम। मैं वेट नहीं कर है रही मैम, हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस नहीं है मैम। थैंक यू सो मच। चलो मेरी बात सुनो, लास्ट में एक अच्छी बात सुन लो, फिर इसको वाइंड अप करते हैं। ध्यान से सुनना, ये बहुत बड़ी बात करने जा रहा हूँ, बहुत बड़ी बात, बहुत ही छोटे टाइम में बता रहा हूँ कि मैं ट्रैक्टर बेच रहा हूँ। तो ट्रैक्टर बेचने का पहला स्टाइल क्या है? कोई आदमी आया कि आप अगर मेरा ट्रैक्टर लेते हो तो ये HMT का है, इसका टायर मजबूत है, इसमें AC कैबिन है, इसमें म्यूजिक सिस्टम है, इसका इसका एवरेज बहुत है, इसकी ताकत इतने हॉर्स पावर की है। ये एक तरीका है ट्रैक्टर बेचने का। दूसरा तरीका कि सर अगर आप ट्रैक्टर लोगे तो आपकी खेती डबल हो जाएगी, खेती डबल होगी, इनकम डबल होगी, इनकम डबल होगी तो आप गांव के अंदर अच्छे पैसे कमाने लगोगे, अच्छे पैसे कमाओगे तो अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में भेज पाओगे, अच्छे कपड़े पहन पाओगे, आपका शहर के अंदर एक मकान भी हो सकता है, आप धीरे धीरे गांव के सरपंच भी बन सकते हो, दूसरी जमीनें भी ले सकते हो। सोचो सर, मतलब एक ट्रैक्टर से मैंने उसको सरपंच बना दिया। अंडरस्टैंड कर रहे हो? तो ये बेनिफिट इस तरीके से बेचते हैं। आप बोलोगे इसमें पैराबिन है, फलाना है, वो ठीक है, लेकिन उससे भी पावरफुल चीज क्या है कि मैडम ये आप ना इसमें बहुत सुंदर लगोगे, आपका पिंपल खत्म हो जाएगा ना। तो आप अभी आप लड़के देख रहे हो तो आपको एकदम सोचो एकदम क्लीन फेस होगा तो कितना बढ़िया इंप्रेशन है, बोला बहुत बढ़िया है ना। तो आपको बेनिफिट कैसे बेचना है ना, ये कला प्राप्त करनी है, ये खोपड़ी उसमें लगानी है कि बेनिफिट कैसे बेचना है। और लास्ट में एक लाइन मेरी याद रखना, कस्टमर बनाना बहुत आसान है, चाहे अपनी प्रोडक्ट का हो या अपना हो। कस्टमर बनाना तो कोई भी कर सकता है मेरे भाई, कोई भी कर सकता है, कोई नई बात नहीं है। खिलाड़ी वो है जो कस्टमर को बनाए रखता है। याद रखना, कस्टमर बनाना और कस्टमर बनाए रखना, उसमें अंतर है। अमीर होना और अमीर बने रहना, उसमें अंतर है। आप अमीर बन सकते हो लेकिन अमीर बने रहना उसके लिए बहुत दिमाग चाहिए, बहुत संघर्ष करना पड़ता है। ठीक उसी तरीके से अपने कस्टमर, सर मेरे 1000 क्लाइंट अच्छी बात है, लेकिन क्लाइंट को पकड़ के रखना भाई साहब युद्ध, युद्ध है, ये एक युद्ध है। क्योंकि हर रोज हर आदमी क्लाइंट को खींचने के लिए युद्ध की माफिक चल पड़ा है। हर रोज कंपटीशन बढ़ रहा है। अगर बढ़ते हुए कंपटीशन में अपनी इनकम को नहीं बढ़ाया तो एक दिन तुम खो जाओगे, एक दिन तुम खो जाओगे। ठीक है, तो सीखते रहना, आगे बढ़ते रहना। चलिए यहीं पे सेशन को फाइंड अप करें, या कोई बोलना हाँ, चाहता है तो यार, फटाफट बोलिए। ये टाइम अल्पेश सर ने आपको बोलना है। कम ऑन। अच्छा हेलो हेलो। जी बाकी बोल दे भाई, बोल दे तू। हाँ हाँ। देखो बाथरूम से बोल रहा है? है। बाथरूम से बोल रहा है तू? नहीं, बाथरूम से नहीं, मेरा एक है ना, एक्चुअली एक्चुअली वो मुंह धोने ही आया हूँ। मेरा एक अच्छा सेशन है अभी,
इसलिए मैंने कहा अब बाहर निकल के बोलता हूँ। 1 मिनट रुक जाओ, या तो फिर बोल देता हूँ कि सेशन बहुत अच्छा था और थैंक यू। नैया मैडम आपके आज तुझे सेशन खाली टेको करवाना जो बस टेको कर दे। धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन। बोल आज रहे तू हाँ खाली टेका कर दे बस। हाँ ओके ओके, मैं आपका मेरा टेका जाहिर ही है। ओके हाँ ठीक है। चलो। अनुराग मैम बोल लीजिए आप थैंक यू। तब तक। लस कमॉन कमॉन अपने अपने जी। जो अरुणा मैडम बोल लीजिए, नहीं तो बटन दब जाएगा। हेलो हेलो एवरीवन, मैं हूँ वागिला अरुणा। आज का जो सेक्शन था रिटेल सेल के बारे में वो बहुत बढ़िया था, बहुत मजा आया। मैं अपनी ऑक्सी9 के प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा सेल करती हूँ और अभी मेरा गोल है, मैं अभी जब से हो सके इतना सबसे ज्यादा ऑक्सी9 की प्रोडक्ट सेल करने की पूरी 100% ट्राई करूंगी। आज का सेक्शन बहुत बढ़िया था, उनसे मेरे को बहुत सीखने मिला कि हम ये अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल करेंगे, कैसे कैसे वो नए नए वो तरीके अपनाएंगे जिससे हमारे क्लाइंट हमारी प्रोडक्ट्स ले। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू मितेश बहुत सर। बढ़िया, धन्यवाद। चलो सर 8